दोस्तों नमस्कार, हिंदीकुइन.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं बरसात का एक दिन पर निबंध के बारे में, या छोटी कक्षाओं के बच्चों के निबंध के रूप में लिखने को आता है, तो आज हम लोग उसी रूप में बात करने चल रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत देश को प्रकृति ने बहुत सारे उपहार प्रदान किए हैं। इन्हीं में से एक अनुपम उपहार है यहाँ की ऋतुएं। ये ऋतुएं समय समय पर आकर अपनी खुशबू से मन मोह लेती हैं। इन्हीं 6 ऋतुओं में से एक वर्षा ऋतु है, जिसका इंतजार पृथ्वी पर हर प्राणी करता है। गर्मी की ऋतु में सूर्य की अत्यधिक गर्मी से जब पशु पक्षी मानो बेहाल हो जाते हैं और धरती में दरारें पड़ने लग जाती हैं, तब भारतीय किसान आकाश को निहारता रहता है कि कब वर्षा की बूंदें धरती पर पड़ें और किसान उसका स्वागत करें। किसान, मयूर और मेढक का मन सदैव वर्षा के लिए आकाश की ओर लगा रहता है। इस समय नाले, तालाब, पोखर में कहीं भी पानी का नामो निशान तक नहीं रह जाता। सभी की आंखें आकाश की ओर लगी रहती हैं कि तब पृथ्वी पर वर्षा का आगमन होता है। मुझे याद है कि 10 जुलाई का उमस भरा दिन था। मैं अपने मित्रों के साथ विद्यालय जाने को तैयार हो रहा था कि आसमान में काले काले बादल छाने लगे। पूर्वाई हवा चलना शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद ही हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी। मेरे घर से निकलने से पहले ही तेज बरसात शुरू हो गई थी। मैं स्कूल नहीं गया था। बरसात के रुकने का इंतजार करता रहा और देखते ही देखते तेज बरसात शुरू हो गई। ऐसा लगा कि बरसात कई दिन से बरसना चाह रही हो, पर उसे मौका आज मिला हो। मैंने अपने मित्र के साथ देखा कि बच्चे बरसात में बाहर आकर नहाने का आनंद ले रहे हैं। मेरा मन भी नहाने के लिए बेचैन होने लगा। मैंने कपड़े उतारे और मां के मना करने पर भी नहाने बाहर निकल गया। थोड़ी देर में चारों ओर पानी ही पानी था। हवा के झोंकों के साथ वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर बड़ी ही सुखदायी प्रतीत हो रही थी। आज काफी दिन बाद इस तरह से नहाने का अवसर मिला था। हमने अन्य बच्चों के साथ खूब जमकर नहाया। अब वर्षा थोड़ी कम हो रही थी। कुछ लोग बरसाती लेकर तो कुछ लोग छाता लेकर घर से निकल आए। वर्षा के कारण रास्ते में जो लोग दुकानों, मकानों या बाजारों में खड़े थे, वे भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए निकल आए। छोटे छोटे बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में तैराने लगे। अचानक फिर बिजली कड़की और पूरब की तरफ से तेज हवाएं चलने लगी। इसी के साथ वर्षा एक बार फिर शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए आदमी फिर किसी सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। मनुष्य नहीं, पशु पक्षी और दूसरे जीव भी इधर उधर भागने लगे। इस बार वर्षा और ज्यादा तेज थी। गलियों में पानी तेजी से बहने लगा। कुछ जगह तो घुटनों तक पानी भर आया। 2 आदमी वर्षा में भीगते भीगते घर की ओर तेजी से भागे जा रहे थे कि उनमें से एक पानी भरे गड्ढे में जा गिरा और फिसल गया था। 1 घंटे बाद जब बरसात थम गई तो लोग घरों से बाहर निकल आए। तालाबों में पीले पीले मेढक बाहर निकला और अपनी खुशी प्रकट करने लगे। जंगल में मोर की आवाजें गूंजने लगी। उस दिन देर होने के कारण रास्ता में पानी भर जाने के कारण मैं और मेरे मित्र विद्यालय नहीं गए। हम दोनों ही कागज की नाव बनाकर तालाब की ओर निकल पड़े। सारे पेड़ पौधे धुले हुए नजर आ रहे थे। थोड़ी देर में पूरब की दिशा में इंद्रधनुष दिखा, जिसे देखकर हम सब बहुत प्रसन्न हो गए। वर्षा के कारण हमारी छुट्टी हो गई थी। इस कारण वह दिन बहुत खूब खेल खेल कर मौज मस्ती करते हुए हम लोगों ने बिताया। इस प्रकार वर्षा का पहला दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। तो इस प्रकार आपका यह निबंध बरसात का एक दिन यहाँ पे बताया गया है। आप इस निबंध को यदि लिखित रूप में चाहते हैं तो आप हिंदीकुइन.com को विजिट करें। वहां पर यह निबंध आपको लिखित रूप में मिल जाएगा। यदि आपको और वीडियो देखने हैं तो हिंदीकुइन.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए ढेरों सारी अध्ययन सामग्री दी गई है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। दोस्तों, हिंदीकुइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।